हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 67वीं बीपीएससी बीआरसीएससी अन्य सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह करवाया जा रहा है, जो कि मई 2022 का है, ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं मई के सार संग्रह। तो पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से। इसमें पहला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह का आयोजन होता था, जिसे महाभोग मोक्ष परिषद कहा जाता था? तो हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है, महापाषाण संस्कृति 1500 से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे तो बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां कब्रों की। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध मत के विस्तार के बारे में सबसे पहला प्रमाणिक साक्ष्य किसे माना गया है? तो अशोक के शिलालेख को। अगला है, न्यू सेमेटिक्स क्या है? तो सिक्कों और धातुओं का अध्ययन। अगला है, वैदिक काल में किस यज्ञ में सूरा का प्रयोग किया जाता था? तो श्रोत्रामणि का। अगला क्वेश्चन है, किस युग में मानव भोजन संग्रह करने लगा? नवपाषाण युग। अगला है, महेंद्रादित्य की उपाधि किसने धारण की? कुमारगुप्त ने। अगला क्वेश्चन देखें, ईसा के प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो अरिकमेडु। अगला है, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था? मेगास्थनीज। अगला है, हर्षचरित में किस शासक को हुनहरीन केसरी कहा गया है? प्रभाकर वर्धन। अगला टॉपिक है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था मिंटो मार्ले सुधार द्वारा। अगला है, किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया है? लाहौर 1929। अगला है, किसने एक बार टिप्पणी की नेहरू एक देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनेता? सर मोहम्मद इकबाल ने। अगला है, किसने कहा कि साइमन कमीशन रिपोर्ट को बकवास के ढेर पर फेंक देना चाहिए? महात्मा गांधी। अगला है, 1947 में भारत विभाजन के बाद किसे संयुक्त रक्षा समिति, जिसे सैनिक कर्मचारियों हथियारों व युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया है? रेडक्लिफ। अगला क्वेश्चन है, किस दिन को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया गया था? 16 अगस्त 1946। अगला है, साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार किया क्योंकि यह भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना एक सर्वश्रेष्ठ आयोग था। अगला है, 6 अप्रैल 1930 को भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जाना जाता है क्योंकि यह तारीख इससे जुड़ी है? महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च। अगला है, महात्मा गांधी के साथ किस मुसलमान ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? शौकत अली ने। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो अगला है, भारत के शासन में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को पेश करने वाला पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अगला है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधि का आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ है? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 137। अगला है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के आबद्ध कर होगी? अनुच्छेद 141। अगला है, राज्य विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या किस पर निर्भर करती है? विधानसभा की सदस्य संख्या के आधार पर। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। संविधान के किस अनुच्छेद का प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18। अगला है, किस राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन समानता अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। अगला, वे दो शब्द कौन है जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान के उद्देशिका में किया गया था? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? अनुच्छेद 51 क। अगला टॉपिक है, भारत एवं विश्व का भूगोल। कौन से ग्रह को सुबह का और शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को।
अगला है आकार के हिसाब से निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। अगला है मौसम की भविष्यवाणी में किसकी सहायता ली जाती है? भूस्तरीय उपग्रह की। अगला है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? दक्षिण अंडमान। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील। पृथ्वी पर सब समुद्र तल से सबसे गहराई वाला स्थान कौन सा है? मैरियाना ट्रेंच। अगला क्वेश्चन है दमन गंगा नदी कहाँ बहती है? तो दादर नगर हवेली। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? भारत और अफगानिस्तान। अंडमान निकोबार समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल। चमेरा बांध भारत के किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर। अगला टॉपिक है पर्यावरण एवं जैव विविधता। जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं? तप्त स्थल। पृथ्वी की सतह पर जल, वायु और भूमि सतह सहित जीवों का मंडल क्या कहलाता है? जीव मंडल। IUCN किस क्षेत्र में संलग्न संगठन है? जीव संरक्षण। निरंतर ह्रास के कारण शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका वाली जाति को क्या कहते हैं? तो सुवेद जाति। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति का क्या होता है? पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के भीतर प्रवेश करने से रोकने में सहायता करती है। अगला है पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है फिर भी यहाँ मरुभूमि क्यों होते हैं? ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधे द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है। अगला है एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकता और उपभोक्ताओं के संख्या कौन निश्चित करते हैं? जलवायु संबंधी कारक। नोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है गोवा में। मरुस्थलीय भवन किसमें होता है? बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य। अगला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। आर्बिट्रेज का क्या अभिप्राय है? स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार में कम मूल्य पर क्रय की गई भूमि मुद्रा की अन्यत्र ऊंचे मूल्य पर बेचने की क्रिया। अगला है BN युगांधर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से। प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। यह नियम किससे प्रतिपादित किया है? JBC ने। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन सा संगठन करता है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी। अगला है भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते निर्धारण करने का आधार होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI। अगला है कौन से सूचकांक मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित किए जाते हैं? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। अगला है उद्योगों के तीव्र विकास एवं औद्योगिकरण की रणनीति मुख्य रूप से किस योजना की अंग थी? द्वितीय योजना का। अगला है केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजना संगम योजना ने किस वर्ग के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो विकलांग वर्ग के। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो अगला है वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। अगला टॉपिक है समान विज्ञान और तकनीकी से। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। विटामिन ए और बी के आविष्कारक कौन है? मैकुलम। परजीवी फसल ट्रांसजेनिक क्रॉप स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो विटामिन ए। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? स्कॉर्बिक एसिड। कैरिसफेरॉल रासायनिक यौगिक का समान नाम है विटामिन D। जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? आइसोटोप। किसी परमाणु के परमाणिक संख्या से किसी संख्या का पता चलता है? प्रोटॉन की संख्या का। लोहा X में लोहा विनिमय करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिष्करण। अगला टॉपिक है शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। कोहलर की यह सिद्ध करना चाहता है कि सीखना संज्ञानात्मक संक्रिया है। क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्किनर ने। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था बीने साइमन ने। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है योजना बनाना। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? अधिगम के प्रयास एवं भूल। छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों को सुझाव देना। जो संबंध स्किनर का चूहों से और थॉर्नडाइक के बिल्लों से था वही संबंध कोहलर का था वनमानुषों से। मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? अधिगम। गोलमेन के अनुसार भावात्मक बुद्धि कितने भागों के होते हैं? 5। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक है स्किनर।
अगला टॉपिक है संप्रेषण या संचार। भारत में काला रंग मृत्यु का प्रतीक है। जब वह सुदूर पूर्व में श्वेत रंग की मृत्यु का प्रतीक है तो संचार की इस बाधा को प्रदर्शित करता है। सांस्कृतिक बाधाएं। प्रभावी श्रवण में शामिल है शब्दों का सुनना, अर्थ का समझना व स्मरण। अगला क्वेश्चन है अंतर वैयक्तिक संचार की सफलता निर्भर करती है यह आपसी विश्वास व समझ पर। विचारों और संदेशों को मौखिक और गैर मौखिक संकेतों में बदलना रूप में जाना जाता है एन्कोडिंग। एन्कोडिंग संचार की वह विधि जिसमें एक ही स्रोत की बड़ी संख्या में रिसीवर को एक साथ सूचना प्रेरित करना शामिल है कहा जाता है जनसंचार। अंतर्वैयक्तिक संचार में पक्षकार महत्व देते हैं सूचनाओं के भावार्थ को। मुंह से निकला शब्द वापस नहीं आता। अंतर्वैयक्तिक संचार के किस सिद्धांत को इंगित करता है? अपरिवर्तनीयता का सिद्धांत। अवकाश न देने पर कर्मचारी द्वारा प्रबंधक पर हमला जैसी समस्या को किसके द्वारा हल हो सकती है? भावनात्मक समझ। कार्लिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है क्रोनोमिक्स के रूप में। दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं को पहचानना, समझना व चिंताओं के सक्रिय रूप से रुचि लेना है परानुभूति। अगला टॉपिक है खेलकूद। टेनिस के किन स्पर्धाओं को ग्रैंड स्लैम स्पर्धा कहा जाता है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन तथा अमेरिकी ओपन। अगला है ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की ओर से पहली महिला कौन का नाम क्या था? मैरी लीला रो। शतरंज खेल में कितने खाने व वर्ग होते हैं? तो 64। फुटबॉल व गोल पोस्ट को चौड़ाई कितनी होती है? 24.66 फीट 7.32 मीटर। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 20.12 मीटर। बनाना किक किस खेल से संबंधित शब्द है? फुटबॉल। क्रिकेट से संबंधित प्रेमदासा स्टेडियम कहाँ स्थित है? कोलंबो, श्रीलंका में। हॉकी में कितनी दूरी से पेनाल्टी स्ट्रोक मारा जाता है? 8 गज। क्रिकेट की किस टेस्ट श्रृंखला में एशेज कप संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला। कृषि टॉपिक से देखें IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? तो चावल। भारत में वो कौन सा राज्य है जहाँ आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है? तो पंजाब। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है कानपुर में। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वृष्टि। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है? तो चावल। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है वाराणसी में। गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? टिटिकम एटिवम। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं जगन्नाथ है चावल की उत्परिवर्तित किस्म। चने का वनस्पतिक नाम क्या है? साइसर एरिटिनम। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो मध्य प्रदेश। अगला टॉपिक देखिए कंप्यूटर ज्ञान से। मैग्नेटिक टेप्स, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी और हार्ड डिस्क किसका उदाहरण है? सहायक मेमोरी। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। ODBC का पूरा नाम है ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। TFTP का पूरा नाम है ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। WW सर्विसवेयर सर्वर और वेब ब्राउज़र के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए प्रोटोकॉल इस्तेमाल करती है HTTP। उस हार्डवेयर को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है और टेलीफोन लाइन्स द्वारा भेज सकता है? मॉडेम। IP एड्रेस कितने क्लासेस में विभाजित होते हैं? 5। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा जो अस्थायी रूप से मुख्य मेमोरी में रहता है? कर्नल। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना कहलाता है ब्राउजिंग। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? स्वर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट टॉपिक है विविध। भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। किस यौगिक को समानता फलों और उसके रस को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है? तो 12 वर्ष। यामिनी राय ने कला के किस क्षेत्र का नाम कमाया? तो चित्रकला। पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो अजमेर। प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र मेला कहाँ लगता है? तो बिहार। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्यौहार मनाया जाता है? तंजावुर। हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोलने जाने वाली भाषा है? तो बांग्ला। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ ईस्ट कहा जाता है? तेलुगु। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।